अब आइए इस सवाल को किया जाए। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 धन वाई स्क्वायर बटे 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 3। इसमें जो है इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यह एक्स अच्छ हो जाएगा या वाई अच्छ हो जाएगा या 0 या 1 या 2 या 3 या -1 -2 -3 1 2 3 4 इधर जो है -1 -2 -3 -4। अब देखिए इसका जो लघु अक्ष है यह 2 है तो यह 2 यह है और यह -2 हो जाएगा। इसका जो दीर्घाक्ष है वह 3 है तो यह 3 हुआ यह -3 हुआ। जब इसका जो है हम लोग दीर्घवृत्त बनाएंगे तो यह दीर्घवृत्त जो है इस तरह का बनेगा। यह इस तरह का दीर्घवृत्त बनेगा और इसका जो है हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घवृत्त के किसी एक खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं और इसका जब चौगुना कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 बटे 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव ऊपर वाले जो है वक्र का समीकरण बताता है, निगेटिव जो है नीचे वाले वक्र का समीकरण बताता है। हम छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक कोट इसकी ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0 और एक कोट इसकी जो है यह हो जाएगी जो कि 2 से होकर जाएगी। इसका समीकरण हो जाएगा एक्स बराबर 2। तो इन 2 कोटियों से घिरे हुए और इस वक्र और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसको 0 से 2 3 बटे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx लिख दिया जाएगा। इसमें 3 बटे 2 को हम बाहर कर देंगे 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब आइए जो है इसको हम लोग समाकलन करें इसका तो ये आ जाएगा। हम लोग को मालूम है इसका फार्मूला होता है 3 बटे 2 और ये हो जाता है एक्स अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और उसके बाद होता है प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 और ये हो जाएगा 0 से 2। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यह हो गया 3 बटे 2 मान रख देते हैं एक्स के जगह पर इसका लिमिट रखते हैं तो यह हो जाएगा 2 बटे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर धन इस 2 से यह 2 कट जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 माइनस अब आइए 0 रख देते हैं। जब 0 हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बटे 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0 बटे 2 यह इतना हो जाएगा बराबर ये आ जाएगा 3 बटे 2 और यह हो जाएगा 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इसी चीज का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 2 आया कट गया तो 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और यह हो जाएगा माइनस
यह 0 और यह भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 बराबर होता है π/2। तो ये हो जाएगा π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3π/2। अब पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल का हम 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3π/2। 2 से 2 काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। यही इसका आंसर है, इसको उतार लीजिए। सरल रेखा y बराबर mx, यक्ष अक्ष और कोट x बराबर 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी लोग ध्यान से देखें। मान लीजिए यह x अक्ष हो या y अक्ष हो, तो y बराबर mx एक ऐसा सरल रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जाता है। माने मूल बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है। अब इसमें यह 0 है, x बराबर 3, यह 1, यह 2 और यह 3 और यह 4। तो यह एक ऐसी रेखा है, यह x बराबर 3 है। तो x बराबर माने यह y बराबर mx, x अक्ष और x बराबर 3 से घिरे भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। माने इस भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस रेखा और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 और इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर 3। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 3 तक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा 0 से लेके 3 तक mx और dx। सभी लोग ध्यान दें, यह ऊपर है या नीचे है, यह x नीचे है, y बराबर mx है। तो mx में से यह y बराबर 0 इसका होता है, y बराबर mx है, mx में से 0 घटा देंगे तो mx dx आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 तक तो m को बाहर कर दीजिए, 0 से 3 x dx हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं यम, और इसका जो समाकलन होता है यह x²/2 होता है। लिमिट रख दें 0 से 3, तो ये आ जाएगा यम, x के जगह पर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2 बराबर ये आ जाएगा यम, और ये हो जाएगा 9/2 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 9m/2 वर्ग मात्रक। यही इसका आंसर है, इसको उतार लीजिए। परवलय x² बराबर 4ay, x अक्ष और कोट x बराबर c के अंतर्गत क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस सवाल को करने से पहले परवलय के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, परवलय 4 प्रकार का होता है। यदि मान लीजिए परवलय y² बराबर 4ax है, तो इसका जरा ग्राफ इस तरह का होता है। सभी लोग ध्यान से देखें, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो इसका ग्राफ भैया इस तरह से होता है। यदि y² बराबर 4ax है, इस टाइप का कोई परवलय है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। यह x अक्ष के सिमेट्री होता है, ठीक है। और इसमें यह जो है नाभि है, नाभि का समीकरण a0 होता है। यह शीर्ष है तो यह 0 0 होता है। यह परवलय का अक्ष है। यदि मान लीजिए परवलय दिया है y² बराबर -4ax, तो इसका जो होता है, इसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो इसका ग्राफ भैया इस तरह से आता है। सभी लोग ध्यान दें।
अब इसकी जो नाभि है वो इधर आ जाती है और ये नाभि का निर्देशांक -a0 हो जाता है और इसका जो शीर्ष होता है वह 0 0 होता है और इस परवलय का अक्ष x अक्ष होता है। यदि मान लीजिए परवलय इस तरह का दिया है x² बराबर 4ay, तो इस परवलय का जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, तो इसका ग्राफ भैया इस तरह का होता है। यह जो है y अक्ष के सिमेट्री होता है और इसकी नाभि अब इधर चली जाती है और इसकी नाभि 0 और a हो जाती है और इसका शीर्ष जो है 0 0 हो जाता है तथा इस परवलय का अक्ष अब जो है y अक्ष हो जाता है। यदि मान लीजिए x² बराबर -4ay है, इस तरह का है, तो यह इस परवलय का जो ग्राफ होता है यह x अक्ष या y अक्ष, इसका ग्राफ इस तरह का होता है। अब इसकी नाभि यह हो जाती है, इसकी नाभि 0 -a हो जाती है और इसका शीर्ष 0 0 ही होता है तथा इस परवलय का अक्ष y अक्ष होता है। अतः इस सवाल को करने से पहले इन परवलय के ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। यह जो परवलय दिया है इसका जो समीकरण दिया है वह इससे मिलता जुलता है, अतः इसका जो ग्राफ होगा वह इस तरह का होगा। यह x अक्ष होगा, यह y अक्ष होगा और यह परवलय अभी हम आपको बताए हैं, यह परवलय जो है इस तरह का होगा। x² बराबर 4ay, देखिए इससे मिलता जुलता यही है, इसका यह इस तरह से होगा। कह रहा है x अक्ष माने यह परवलय x अक्ष और एक कोट दी गई है x बराबर c, यह कोट दी गई है, यह बिंदु c है, तो इसका समीकरण x बराबर c है और यह x बराबर 0 है, यह y अक्ष है, इसका समीकरण x बराबर 0 है। तो हमको इस परवलय x अक्ष और इन दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल हमको चाहिए, माने इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। सभी लोग ध्यान से देखें, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखो, x² बराबर दिया है 4ay, तो y बराबर हो जाएगा x² बटे 4 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसको हम 0 से c तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से c, फिर y dx होता है, हम लोग जान रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 से c, y के जगह पर लिख दिया जाएगा x² बटे 4a और यह हो जाएगा dx। 1/4a को बाहर कर देंगे, 0 से c x² dx हो जाएगा बराबर 1/4a और यह हो जाएगा x की पावर 3/3 और ये हो जाएगा 0 से c। अब आइए लिमिट रख देते हैं, तो 1/4a और ये हो जाएगा c की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3 बराबर ये आ जाएगा c की पावर 3, 4 तिया 12a वर्ग मात्रक आ जाएगा। यही इसका आंसर है, इसको उतार लीजिए। परवलय y² बराबर 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष कोट x बराबर 2a तथा नाभिलंब से घिरा हुआ है। जरा सभी लोग ध्यान से देखें, यह परवलय है x, यह y² बराबर 4x परवलय, इसका यह ग्राफ है। अभी हम आपको बताए थे इसका शीर्ष 0 0 होता है और इसकी नाभि जो है a0 होती है। नाभि से जाने वाला लंब नाभिलंब कहलाता है। देखिए यह नाभिलंब है, नाभि से अक्ष पर जो लंब होता है यह नाभिलंब कहलाता है। इसको l और l' से प्रदर्शित करते हैं और यह यहां से यहां तक की दूरी a है, तो यह 2a होगा, यह 2a होगा। इसको मिला दीजिए तो एक रेखा यह एक कोट यह हो जाएगी, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 2a। यदि इसको हम लोग आगे बढ़ा दें तो यह हो जाएगा x बराबर a। हमको जो है इस परवलय x अक्ष और इन नाभिलंब और x बराबर 2a कोट के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमको इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है
इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखिए कह रहा है परवलय यक्ष अक्ष नाभिलंब और यक्ष बराबर 2a कोट के बीच का क्षेत्रफल माने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से 2a तक, a 2a। अब जरा सभी लोग ध्यान दें, वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4ax, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4ax, प्लस माइनस होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर कर देंगे, ax हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जब प्लस लेंगे तो ये ऊपर वाले का समीकरण हो जाएगा, माइनस लेंगे तो ये नीचे वाले का समीकरण हो जाएगा। यह ऊपर है इसलिए प्लस लिया जाएगा, इस वाले में से यक्ष अक्ष के समीकरण को घटा दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a यक्ष और ये हो जाएगा dx। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 2 अंडर रूट a बाहर हो जाएगा, a से 2a यह अंडर रूट यक्ष dx हो जाएगा। इसको 2 अंडर रूट a, इसको a से 2a या 2a लिख दीजिए, यह यक्ष की पावर 1/2 dx हो जाएगा। इसका समाकलन कर दे तो 2 अंडर रूट a यह यक्ष की पावर 1/2 धन 1/1/2 धन 1 हो जाएगा। यह हो गया a 2a बराबर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a, यह हो जाएगा यक्ष की पावर 3/2 यह हो गया a 2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a, ये 2/3 को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा a यक्ष अंडर रूट यक्ष, इसको हम लोग लिखेंगे यक्ष की पावर 3/2 और ये हो जाएगा a 2a। इसमें ये गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखें, यह आ जाएगा 2 दूना 4 अंडर रूट a/3 और इसको हम लोग यक्ष की पावर 3/2 को लिख सकते हैं a अंडर रूट a और ये हो जाएगा a 2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 अंडर रूट a/3। अब आइए मान या a नहीं यहाँ यक्ष होगा, अब आइए इसका मान रखते हैं तो ये आ जाएगा 2a अंडर रूट 2a माइनस a अंडर रूट a, यह इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, जब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो ये 4/3 को यहीं रहने दीजिए, अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a में करेंगे तो ये देखिए 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट a में अंडर रूट a का करेंगे तो a आ जाएगा, a का गुणा a में करेंगे तो यह a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 अंडर रूट 2 को यहाँ लिख दिया, यह a अंडर रूट a में अंडर रूट a का करेंगे तो ये हो जाएगा, a का गुणा a से करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो a हो जाएगा, a का गुणा a से करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा। यह इतना हुआ। अब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 a स्क्वायर बटे 3 और ये हो जाएगा वर्ग मात्रक। यही आंसर है, इसको उतार दीजिए। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा नाभिलंब जीवा के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक आंसर सही है, इसको हम लोगों को करना है। यह बहुविकल्पी प्रश्न है। आइए जरा इसको लगाते हैं। मान लीजिए यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax यह परवलय होता है। इसका ग्राफ यह होता है, इस परवलय की जो नाभि होती है a0 होती है, यह इसका नाभिलंब है। नाभिलंब जीवा इसको कहा जाता है, LL डैश। यह नाभिलंब जीवा है जो कि नाभ से होकर जाता है और यह अक्ष पर लंब होता है। तो परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इसका जब दुगुना कर देंगे तो इस भाग का भी क्षेत्रफल आ जाएगा।
माने इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका दुगना कर देंगे तो ये जो है पूरा आ जाएगा। यह देखिए एक कोट यह हुई, इसका समीकरण x बराबर a है, एक कोट यह हुआ, इसका समीकरण x बराबर 0 है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 0 से लेके a तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और देखिए y स्क्वायर बराबर दिया है 4ax, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4ax, इसको हम लोग प्लस माइनस 2 अंडर रूट a और x लिख सकते हैं। तो इसको जो है प्लस लिया जाएगा हम, क्योंकि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये वाला जो वक्र होगा प्लस से रिप्रेजेंट होगा और ये वाला जो है माइनस 2 अंडर रूट x होगा। तो प्लस वाला लेंगे तो परवलय x अक्ष और इन दोनों कोटियों के बीच का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये 2 अंडर रूट a x dx हो जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया जाएगा। 2 अंडर रूट a कांस्टेंट है 0 से a और ये अंडर रूट x dx बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट a, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1/2 धन 1/1/2 धन 1 और ये आ जाएगा 0 से a। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a और इसको x की पावर 3/2 और यह 0 से a लिख दिया जाएगा। इसको हम लोग 2 गुणे 2/3 अंडर रूट a, ये 2/3 को बाहर कर दिए हैं और x की पावर 3/2 को x अंडर रूट x लिख सकते हैं और यह 0 से a। अब आइए मान रख देते हैं, तो ये 4/3 अंडर रूट a और यहाँ पर a अंडर रूट a माइनस 0 अंडर रूट 0, ये लिमिट हम रख दिए हैं। तो इसका मान हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखें, यह हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट a इंटू a अंडर रूट a। अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a में करेंगे तो a आ जाएगा, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 4a²/3 आया। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है। हम पूरे जो है परवलय y² बराबर 4ax तथा नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 2 गुणे छायांकित 4a² बराबर 8a² यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसको उतार लीजिए।